हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says limit n tends to infinite 1 square into n plus 2 square into n minus 1 plus 3 square into n minus 2 plus dot 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 plus n square into 1 upon 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 n cube. ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1/2 एंड 1/6. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों. एक तो ये रिजल्ट होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब अपॉन n क्यूब. ये क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, जो कि इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर के. ठीक है. सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? r समेशन r इक्वल टू 1 टू n r. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर को, जो कि इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के. और एक रिजल्ट होता है हमारे पास समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, जो कि होता है किसके इक्वल? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 के, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 3 स्क्वायर इंटू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1. ठीक है. अपॉन में कितना आ रहा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ऊपर वाले को पहले जनरल टर्म लिखते हैं. तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा हमारे पास. तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? समेशन, इसको लिख लिया हमने r इक्वल टू 1 टू n. अब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर आ रहा है, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? r स्क्वायर. और यहाँ पे आ रहा है फिर n आ गया, फिर n माइनस 1 आ गया, तो ये इसका n माइनस r प्लस 1, क्योंकि r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n आ जाएगा, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा. तो ये हमारे पास बनेगा. और अपॉन में अगर हम देखें तो ये क्या है? सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर है. तो ये कितना आएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ से r को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n. r स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n है, तो इन लिमिट किसके लिए? r के लिए. तो n समेशन से इंडिपेंडेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पे समेशन कितना बनेगा? r स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू 1 टू n, ये कितना हो जाएगा? r क्यूब. और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे r को किससे? r स्क्वायर से, है ना. तो ये कितना जाएगा? प्लस. ठीक है. तो एक काम करते हैं हम इसमें, है ना, ये n प्लस 1 को ही हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर बाहर हमारे पास n प्लस 1 आ जाएगा, तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी. ठीक है. और अपॉन में क्या चल रहा था हमारे पास? n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4. यहाँ पे क्या है? लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब ये जो r स्क्वायर है ना, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1, और ये कितना बनेगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 बन जाएगा ये, माइनस. और ये सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल होगा. और अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4. ठीक है. अब इसको अगर हम सेपरेट करें तो यहाँ से देखो ये हम, और लिमिट क्या था यहाँ पे? लिमिट था हमारे पास n टेंस टू इनफाइनाइट. अब इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये तो सेम टर्म्स है, तो ये 1 आ जाएगा. और इसको अगर इसके नीचे लेकर आएंगे
तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से तो आ रहा है एक तो -1, ठीक है, इसको इसके नीचे लेकर आते तो एक n से एक n कैसे हो गया, और n+1 का होल स्क्वायर आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 2n+1, है ना, कितना रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 2n+1, है ना, और एक हमारे पास ये तो आ गया, और अपॉन में यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा n, और यहाँ से 4 ये ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे आएगा, -1 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो और लिमिट क्या था हमारे पास, n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब 4/6 तो लिमिट से इंडिपेंडेंट है, बाहर आ जाएगा, और n को अगर हम सेपरेट करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 + 1/n, और यहाँ पे क्या था -1। अब ये टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/6 इंटू 2 -1, 2 से ये कैंसिल हो गया कितना 3 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। ओके बच्चों, नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।